in Anudeep said कि in Harvard, the one group of team came and they have classified the group our class into two group. और एक को बोला कि आप एकदम स्पेशलाइज मटका, एक मटका बनाना, आप एकदम स्पेशलाइज होना चाहिए, आपको जितने पैसे चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, सब। और वो मतलब मटका समझो एक आंसर, आपको एक आंसर लिखना, बड़ा सटीक आंसर। आपको साइंटिस्ट चाहिए, पैसे चाहिए, बुक चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, सब मिल जाएंगे। और एक को बोला, दूसरे को बोला, आप कई आंसर चाहिए आपसे, कई मटके चाहिए आपसे, तो आप जब हम आए तो आप मुझे 5,000 आंसर्स दे देना यहाँ पे। आप सिर्फ एक देना, एक ग्रुप को। पर आपका कैसा होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए। और आपका कैसा होना चाहिए? रफ होना चाहिए। जिनको 5,000 बोला उनको बोला रफ, आपका परफेक्ट। तो जब जब व्हेन द डी डे केम, तो वो टीम आके पहुंची देखने के लिए परफॉर्मेंस। तो जो जिनको एक आंसर लिखने दिया गया था ना, वो अभी भी डिजाइन ही कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि इसका अच्छा बेहतर क्या होगा। और जो 5,000 वाले थे ना, अब जो भी प्रोड्यूस कर रहे थे, वो परफेक्ट आंसर आ रहा था, लाइक इम्पेकेबल जो बोलते हैं ना, विदाउट एनी फ्लॉ। तो ऐसे आंसर्स बनते जा रहे थे। तो सॉल्यूशन समझ पाए आप? द सॉल्यूशन इज फर्स्ट, नो योर प्रोडक्ट इज आंसर। और अभी अगर आप में से कुछ लोग मेंस भी दे रहे हो, तो जितनी ताकत लगा सकते हो, जितना आंसर्स लिखोगे उतना रिफाइन होगा, याद रखना। तो आज हम लोग वही पे अटेम्प्ट करेंगे। तो फास्ट मैनर पे आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन सबने लिख लिया इसको, ठीक है ना? अब तो 8 मिनट्स गोल है, तो हम लोग क्या करेंगे आज ना, व्हाट विल डू। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे आपका माइंड मेकअप हो जाए। अभी क्वेश्चन मैंने लिखवा दिया आप लोग को, पहला, दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर मैं आप सबको बोलूंगा कि एक एक ब्लू प्रिंट बना लो, ऐसे 8 बॉक्सेस का। अभी बोलूंगा पढ़ने के बाद, की डिमांड निकालने के बाद। फिर दिस इज स्टेप नंबर 2, ब्लू प्रिंट बनाना। ब्लू प्रिंट जैसे एक स्ट्रक्चर बनाओगे, तो आप में से किसी एक को बोलूंगा पढ़ लो थोड़ा टॉफी नोट्स। आप में से कोई एक आदमी टॉफी नोट्स पढ़ेगा फास्ट, क्योंकि यहीं पे यही मेन काम है जो आज हम लोग को करना है। और उसको मैं बोलूंगा देखो इतना फास्ट पढ़ना कि नॉट मोर देन 5 to 7 मिनट्स में आपको पूरा पढ़ लेना है एक क्वेश्चन का कंटेंट। और आप सबको सुनना है, और जब आप पढ़ो, जब ये पढ़ रहा होगा कोई आप में से एक, तो अपने जो ट्रॉफी नोट्स, सॉरी, ये जो ब्लू प्रिंट है ना, उसमें ऐड ऑन करते रहना है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करना है। यहीं पर आपको वो पता चलेगा, अच्छा मुझे ऐसे ऐसे करना है। फिर स्टेप 4, मैं आप सबको दूंगा 7 मिनट्स। इवन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर दिस ब्लू प्रिंट, सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड, तब भी आप लोग को क्या करना है? आंसर्स लिखने हैं, है ना? दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट प्रिपरेशन। और उसके बाद फिर रिफाइन करते रहना, वो आपका आंसर बन गया, आप उसको रिफाइन करते रहना। तो जैसे प्रधानमंत्री कौशल रोजगार योजना क्या है? ये एक तरह का ट्रेनिंग आउटपुट है, जहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाता है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए, है ना? इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, जल्दी जल्दी क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और एक होता है कि जो स्ट्राइव है, उसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करके, क्वालिटी अपग्रेड करके लॉन्ग टर्म क्वालिटी बनाई जाती है इसमें, है ना? एंड देन ये जो है हमारा संकल्प जो है, गवर्नेंस रिफॉर्म है। गवर्नेंस रिफॉर्म का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग में सुधार करते हैं, मॉड्यूल में सुधार करते हैं, है ना? ये जो स्ट्राइव है, स्ट्राइव में क्या करते हैं? आईटीआई को इम्प्रूव करेंगे, ट्रेनिंग रिफॉर्म करेंगे। और जो संकल्प है, इसमें प्लानिंग में, मॉड्यूलर में चेंज करेंगे, करिकुलम में चेंज करेंगे। और इसमें सिस्टमेटिक तरीके से इसको इम्प्रूव करते हैं, ट्रेनिंग स्किल्स इम्पार्ट करने के लिए। अच्छा, ये तो एक रफ सा मैंने बताया। तो आज हमें यहाँ पे काम करना है। चलो फिर से ना, फिर कंपटीशन देखें। कंपटीशन नहीं है मतलब, एक समझना प्रेशर गेम में आप लिख सकते हो कि नहीं। फिर से देख लो आज का क्या प्रोग्राम है। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, और हम लोग ब्लूप्रिंट बनाएंगे सब, एक रफ। फिर आप में से एक बच्चा उसको आंसर पढ़ेगा, टॉपी नोट्स पढ़ेगा इन अ फास्ट मैनर। और फिर आप सबको आंसर लिखना है। ऐसे ही डेली करना है, आपका आंसर रिफाइन होता चला जाएगा। अगर इस प्रोसेस को आप छोड़ोगे, तो ये मटके की कहानी है। आप एक बहुत अच्छा फेस छोड़ दोगे अपने ग्रोथ का, है ना? तो चलो, क्वेश्चन सबने लिख लिया ना आपने? अब नेक्स्ट कंटेंट में हम लोग आते हैं। ये बताओ आप कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ, व्हाट इज द की डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन। ट्राई टू राइट, लाइक हमें क्या चीज बताना है इस क्वेश्चन में।
Okay, what is the demand? The first thing is systematic reforms. Aura says कि how schemes address institutional and quality issues. Devanshu says systematic reforms and the Sankalp and strive. और The reform in Indian skilling ecosystem. हाँ, ओके, चलो अपने अपने पॉइंट डालते रहना. Then Devanshu, okay, we need to tell institutional quality issues first, and then tell how these schemes addresses them. Institutional quality issues of positive comparison between schemes and reforms. Okay, Aura, and point out that the Prime Minister KVY has not been. Okay. Chalo, Raj Thakur says compare the pros and cons of the schemes and these schemes. Then how PM Koi also says how Pradhan Mantri and Sankalp address the institution. Oh, well done. Na, almost all of you. My here there. Yeah. Why PM5 fails and Sankalp? हाँ, बिल्कुल परफेक्ट, एग्जैक्टली यही चीज तो मैं कहना चाह रहा था. तो मैं इस बोर्ड में लेके आता हूँ. तो क्वेश्चन डिमांड्स 8 बॉक्सेस अब सब लोग बना लेना आपको ना. 8 बॉक्सेस. एवरी बॉक्सेस रिप्रेजेंट पैराग्राफ. एवरी बॉक्सेस, सो इट इज एन इंट्रो पैराग्राफ. तो इसमें लिखना नहीं है ना, इसमें डिजाइन करना, कीवर्ड्स लिखना है. वी हैव इंट्रो, देन वी हैव पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3. सब में 30 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है. पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4, ऐसे ही 5, 6 एंड द 7th वन, सॉरी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पैराग्राफ, बिकॉज इट इज 250 वर्ड्स क्वेश्चन ना. 250. चलो मैं बताता हूँ. सो लाइक एग्जैक्टली व्हाट Aura says. Aura ने देखो एग्जैक्टली वही बताया कि क्वेश्चन इज नॉट ऑन संकल्प और स्ट्राइव और प्रधानमंत्री विकास योजना. इस पे क्वेश्चन मेन क्वेश्चन नहीं है. हालांकि हमें इसी क्वेश्चन के बेसिस में काम करना है. हमें ये बताना है कि हाउ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फेल टू अचीव व्हाट the institutional reforms, है ना, और सॉरी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बोल रहा हूं मैं. दैट इज सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स. व्हाट देवांशु सेज कि जो रिफॉर्म्स होना चाहिए वो मिस कर दिया. तो हमें बताना है कि लाइक सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट है ना, और रिफॉर्म्स एंड क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, नॉट क्वांटिटी. सो व्हेन आई एम गोइंग टू रीड दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कीवर्ड्स है. एक सेकंड, क्वेश्चन में कोई पढ़ेगा क्या? क्वेश्चन किसी के पास है तो इट इज मिसिंग फ्रॉम माय फ्रेम, क्योंकि उस क्वेश्चन में वो है. Sir, while PMKVY has gained attention, schemes like Sankalp and Strive are more focused on systemic reform. Analyze how Sankalp and Strive aim to address institutional and quality issues in India's skilling ecosystem. हाँ एग्जैक्टली. तो हमें स्टार्टिंग करनी है व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, है ना. ये की डिमांड इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड देन क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज. तो हमें जब स्टार्टिंग करनी तो हमें ये बताना है कि व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, what are the dimensions of the institutional reforms, and then हमको ये बताना है institutional reforms क्या क्या हो सकता है. institutional reforms हो सकता है कि what are the like a program outcome, उसमें प्रोग्राम में किसको किसको इन्वॉल्व किया जा रहा है, लाइक सब कैटेगरी, सब ग्रुप्स. देन उसका प्लानिंग कैसे है, इट इज व्हाट डेटा ड्रिवन. देन उसका मॉडल फंडिंग कैसा है ना.
उसके गवर्नेंस कैसे हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हैं, देन वी नीड टू सी हाउ दिस विल स्केल अप डिसेंट्रलाइज। तो ये सब आइडियाज है। तो आपको स्टार्टिंग बताना है कि देखो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कंप्राइजेस और देयर प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन दीज ऑल पैरामीटर्स। तो पहले आप ग्राउंड बना देना उसको, देन यू हैव टू टेल कि हाउ द क्वालिटी इश्यूज कैन बी टैकल। क्वालिटी इश्यूज कैसे होगा कि ट्रेनिंग स्किल्स का जो करिकुलम होता है वो, ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेशन होता है वो, देन जो अप्रेंटिसशिप जो उसमें जो वो आते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, इंटर्न जो आते हैं, उनका कैसे इन्वॉल्वमेंट है, उनका क्या मतलब बेनिफिट है उसको ज्वाइन करने के The practical experience and outcome. हाँ एग्जैक्टली। देन हाउ पॉपुलर दिस प्रोग्राम इज, इसका इवैल्यूएशन कैसे होता है ना, इसकी इंक्लूसिविटी, इसकी, तो यू हैव टू गिव दीज डायमेंशंस हियर। तो पहला स्टार्टिंग यही करना, क्योंकि these are the parameter on the basis of which we have to examine actually performance of संकल्प and performance of स्ट्राइव। तो आपको क्या करना चाहिए कि पहले तो आपको इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हिंट करना है। नहीं आता है कोई बात नहीं, आप लिख सकते हो कि the institutional reforms and the quality issues are based on the following parameters। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए था आपको, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में थोड़ा सा हिंट कि भाई व्हाट इज दिस, एंड देन what are the shortcomings it has, na? It was in a short term quantity, like aimed was there to have in a quantity, numbers are more short term certification courses, है ना, no real value addition। अब यहाँ पे आपको संकल्प एंड देन संकल्प के बारे में जब आप बात करते हो तो इसके दो पोर्शन, हाउ इट इज हेल्पिंग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, क्वालिटी इश्यूज, देन स्ट्राइव, how it is making an institutional reforms, and this strive is qualitative, and then you have to make your spaces there, suggestions, right, and then conclusion। ऐसे होना चाहिए, है ना, ये स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए so that you can address question। अच्छा चलो, ये हमारा पहला होता, आप लोग सब एक रफ सा बना लो तो 8 बॉक्सेस। अब मैं क्या करूंगा ना, नाउ वी हैव ना नेक्स्ट 5, तो टाइमर गॉट स्टार्टेड। तो आपको क्या करना चाहिए, जब आपको टॉफी नोट्स मिले, क्वेश्चन उसके ऊपर रखा रहता है, तो यू हैव टू इन्वेस्ट 2 मिनट्स ओनली टू डिजाइन दिस ब्लूप्रिंट रफ, कि मुझे कुछ इस तरह से काम करना है। अभी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, यू आर नॉट अवेयर अबाउट संकल्प, यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस प्रोग्राम स्ट्राइव, तो अभी आपको कुछ नहीं, पर आपको ये है कि देखो मेरे को कुछ इस तरह से मूव कराना है अपने आंसर। अब आपको टॉफी नोट्स पढ़ना, तो समबडी यू हैव टू रीड टॉफी नोट्स फास्ट, ठीक है। तो कौन पढ़ेगा, आप में से कोई टॉफी नोट्स पढ़ ले, तो हम लोग सब अपने बॉक्स में, ये स्केलेटन हुआ, अब इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा जान डालना है इसके इंफॉर्मेशन। तो 2 केस स्टडीज विल गोइंग टू स्टडी टुडे, रीड फास्ट मैनर में। तो प्रयाग पढ़ोगे क्या आप? यस सर। तो एक केस स्टडी, अब देखो प्रयाग केस स्टडीज पढ़ेंगे, आप लोग चाहो तो आप लोग सामने रख के पढ़ सकते हो, पर अब आप लोग को क्या करना है ना, प्रयाग की केस स्टडी सुन करके थोड़ा सा जॉट डाउन करना, लाइक अच्छा प्रयाग ने ये बताया, डेटा रिपोर्ट बताया, ये रिपोर्ट यहाँ लिख देते हैं, इसका यहाँ पे, तो ऐसे करके आपको एक अपने ब्लूप्रिंट को थोड़ा सजाना है ना रफ अटेम्प्ट में, और फिर कैजुअल अटेम्प्ट करना है रफ। आपके एक चीज याद रखना, आप सबके आंसर एवरेज होंगे, इससे कोई मतलब नहीं, पर राइट डायरेक्शन में लिखे रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The most important issue within a UPSC mains test is students are not addressing the real demand of the question। आपको मैं टॉपर के आंसर दिखा दूंगा, पूछ रहा है ए, उन्होंने बता रहे हैं जेड, है ना, पूछ रहा है कि माइक्रो इरिगेशन इज सॉल्विंग द इशू ऑफ द इंडियन इरिगेशन प्रॉब्लम, और वो माइक्रो इरिगेशन के वो बता रहे हैं फीचर्स, जबकि इंडियन इरिगेशन सिस्टम इशू है। मतलब आपको ये मेथड जो है ना, आपको डायरेक्शन में रखेगा, और प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड आ जाएगी मेरे साथ। तो लेट अस एवरीबॉडी मेक 8 बॉक्सेस, क्योंकि इसके बाद जो सेकंड अटेम्प्ट है वही हमारा एम है आज का, आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो यस प्रयाग, स्टार्ट करो, आप पढ़ो जरा। यस सर। फ्रॉम क्वेश्चन, एवरीबॉडी अलर्ट एंड पुट सम इंफॉर्मेशन इन योर बॉक्सेस ना। चलो यस प्रयाग। फ्रॉम क्वेश्चन ना सर। हाँ, केवल 2 केस स्टडीज पढ़ लो आप। ओके सर। केस स्टडी 1, राजस्थान स्ट्राइव लेडेड ITI गवर्नेंस रिफॉर्म इन अजमेर एंड कोटा। वेट, तो प्रयाग कहाँ से पढ़ रहे हैं? जो टॉफी नोट्स आपको सप्लाई किया गया है
उसका पहला केस स्टडी है, पहले क्वेश्चन का पहला केस स्टडी है ना. यू कैन इवन ओपन एंड रीड आल्सो साइड बाय साइड. ओके, यस. Context. Rajasthan Industrial Training Institutes, especially in the Ajmer and Kota, have historically suffered from poor industry engagement, outdated equipments, low post-training employability. The STRIVE, that is Skill Strengthening for the Industrial Value Enhancement initiative funded by the World Bank, and it is implemented by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, targeted this systemic stagnation by supporting institutional reforms at the state and the district levels. The Directorate of Technical Education, Rajasthan, selected the 13 government ITIAs and focused intervention under the STRIVE between 2018 to 2023, aiming to improve their governance, curriculum relevance, and industry integration. STRIVE interventions. First, वेट. अब है स्ट्राइव इंटरवेंशन. तो आप लोग थोड़ा केयरफुल रहना. स्ट्राइव इंटरवेंशन के बारे में बात हो रहा है, तो कुछ आप इसके इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म यहाँ पर और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट यहाँ, तो इसमें कुछ डेटा मिल सकता है आपको लिखने के लिए. हाँ, यस. yes, sir. हाँ. First, STRIVE interventions. First, modernization of infrastructure and trades. Labs were upgraded in the trades like electrical, electronics, welding, CNC machining, and automobile repair, with co-funding from local industry CSR budgets. Tools and assessment platforms were aligned with the national skill qualification framework standards, national skill qualification framework standards. Industry partnerships via dual system of the training. Strategic partnerships were forged with the Hindustan Zinc, JK Tires, and the Chambal Fertilizers, which provided on-the-job training slots, curriculum feedback, and toolkits for practical exposure. Local MSMEs were incentivized to offer the short-term industry apprenticeships under the DST model. Instructor training and capacity building. वेट. ये था यहाँ पे ना. तो क्या क्या पॉइंट निकल के आया बताओ तो आप. क्रक्स क्या है? फैक्ट्स नहीं लिखना होता है ज्यादा इसमें. आपको बोलना है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, है ना, अपग्रेडेशन, ये कीवर्ड्स है. लैब अपग्रेडेशन. अच्छा, अब इसमें आप डाल सकते हो अगर आपको जस्टिफाई करना है तो कुछ आप टर्म्स देख सकते हो. इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल्डिंग, सीएनसी मेंटेनिंग, तो ये अपने मन से भी कर सकते हो. पर यहाँ पे कीवर्ड जो आपको निकालना था सिर्फ एक. Labs were upgraded. Upgradation, infrastructure upgradation is a keyword ना. Then एक और था कि platform were aligned with national skill policy. तो इतना ही काफी है. This much of the things are enough from the case study. आपको केवल upgradation एक word निकालना है यहाँ पे, ये काफी हो जाता है यहाँ पे, है ना, सारी चीज को. पर उसको upgradation के साथ कुछ आप निकाल सकते हो. फिर national skill qualification, ये दो चीज, इतना ही लिखना आप. चलो, ये तो हुआ यहाँ से. फिर जो वो था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. अच्छा, इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसके साथ है? इसमें हिंदुस्तान जिंक, जेके टायर्स, बस इतना ही लिखना था. बाकी छोड़ दो आप. या फिर जॉब सिक्योरिटी, करिकुलम फीडबैक, ये भी कर सकते हो. सब पढ़ के सब नहीं निकालना है, फास्ट पढ़ना है. इसमें से जो अच्छा आइडिया निकाला है निकाल के बस एक दो वर्ड हर केस स्टडी से, सब नहीं लिखना है. 2-3 हियर देयर. यस, आगे पढ़ो आप. Third, instructor training and capacity building. Instructors were upskilled through the National Instructional Media Institute modules and the TOT training of the trainers program, including the digital pedagogy and blended learning design. Third-party assessments and grading of the ITIAs were introduced by the National Council for the Vocational Education and Training to benchmark the quality. Outcomes from 2018 to 2023, placement rate were increased from 58% in 2018 to 74% in 2023, particularly in the electrical and mechanical trades, as per Rajasthan DT Placement Report 2023. Employers. Wait. अब देखो इसमें क्वालिटी में क्या क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, जिसमें बताना कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ, कैसे हुआ, आप स्किल्स थ्रू करके. अब इसमें चाहो तो आप अपने, ये आपको लिखोगे ना अभी कि भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया द नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट पर, तो ये आप अपने हिसाब से लिख लो. ये अभी आपको लग रहा है अच्छा मैंने बोरो किया, पर कभी कभी दिमाग में बैठने लग जाता है, ये आपको कहीं आगे काम कर रहा होगा. फिर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, TOT, ऐसे करके लिखना. फिर इसमें देखो रिपोर्ट से वैलिडेट करते हैं इस बात को
कि ये रिपोर्ट बता रहे हैं कि देखो प्लेसमेंट रेट बढ़ गया, तो उसमें लिख सकते हो डीटीई प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ पे केवल डीटीई प्लेसमेंट, बस एक वर्ड, बस खत्म। ओके, चलो फिर नेक्स्ट पढ़ लेना आप। The NCVET annual audit 2023 reported an average employer rating of 4.1 by 5, setting the improved job readiness of the graduates. Curriculum relevance and the flexibility. Over 80% of the trades were aligned and computer-based trainings was adopted, replacing the outdated manual exams. Local innovations. Ajmer ITI introduced a QR-based skill certification system, enabling the digital verification of the trainee competencies during the job fairs. Expert commentary. Dr. Shashikant Sharma, former chairman of the NCVET, Strive is not about numbers trend. It is about the reviving the skill institutions, professionalizing the faculty, and creating the sustainable industry linkages that last beyond the funding cycle. Sir, can I read complete expert commentary? नहीं नहीं, अब नहीं। अब देखो, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हर को इनकॉर्पोरेट नहीं करना, आपको जो टेस्ट में अच्छा लगे। मैंने बताया था ना कि टॉफी नोट्स इज अ बुफे सिस्टम। इसमें अब बुफे सिस्टम में हम जाते हैं तो हम सब कुछ थोड़ी कंज्यूम करके आ जाते हैं। हमको तो बहुत जो चीज अच्छा लगता है, जितना कम करते हैं तो हम ज्यादा चीज का वो कर पाते हैं। तो एकदम एक एक अपना, मेरे काम का बस ये है, इसमें से ये होगा ऐसे। अब देखो, हर केस स्टडीज के बाद जो थिंकिंग को प्रोवोक करे, उसमें आपको एनालिटिकल रेलेवेंस लिखा हुआ है, ये पढ़ो आप। देखो Yes, sir. ये आपको और इनपुट देगा। यस, This case strongly supports the idea that Strive is a systematic reform initiative, not a short-term skill certification drive like PMKVY. The focus on institution building, quality assurance, and demand-side alignment addresses the India's core skilling challenges like outdated training models, poor employer linkages, low instructor capacity, and lack of quality benchmarking. Whereas PMKVY often emphasizes quantity, Strive is gradually building the qualitative and sustainable improvements in skill delivery infrastructure. It exemplifies a long-term institutional solution to India's training ecosystem, India's skilling ecosystem, and proves that with the proper decentralization and the accountability, public ITI can evolve into responsive and industry-aligned vocational centers. ओके, चलो अब हम लोगों ने ये अटेम्प्ट कर लिया ना। अब केस स्टडीज आपके ऊपर है, लाइक इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू स्टडी के ऐड वन मोर केस स्टडीज और नॉट। पर मैं इसलिए देता हूँ कि हर केस स्टडीज में आपको टर्मिनोलॉजीज नए नए मिलेंगे। जैसे अभी दिख रहा है ना, सिस्टमैटिक रिफॉर्म इनिशिएटिव्स, कितना अच्छा वर्ड है। इट इज अ Yes, sir. सिस्टमैटिक फोकस ऑन इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, कितना अच्छा है। डिमांड साइड अलाइनमेंट है ना। तो ऐसे आपको हर जगह जब आगे केस स्टडीज पढ़ोगे, आपको ऐसे चीज मिल जाएगा। आपको बस फास्ट पढ़ना। अभी प्रयाग भी थोड़ा सा आप लोग को हैंडी बनाने के लिए स्लो पढ़ा, नहीं तो इसको ऐसे पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने, नेक्स्ट है ना, महाराष्ट्र संकल्प लिंक डिस्ट्रिक्ट स्किल्स प्लान एट नासिक। Before Sankalp, the India's district level plan often suffer from fragmented implementation. तो ये देखो, fragmented implementation, PMKVY is the example of a fragmented implications, है ना। इस तरह से वर्ड यहाँ से निकाल सकते हो। Disruptive training है ना, duplicative training, ऐसे करके there we have a duplicative, no incremental improvement in the training, disconnected between industry demand and curriculum, ऐसे करके आपको बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे इसमें। अच्छा चलो, Poor quality. Yes, sir. yes, somebody want to add point? अच्छा, अब चलो एक काम करते हैं। अब ये तो स्लो में रहा, ये हैबिट अगर रीडिंग का लगा दोगे तो जबरदस्त हो जाएगा। नाउ आई एम गिविंग इन 7 minutes टू यू ऑल। You have to give me an answer in 150 words only. Now, how to write 2 lines, 3 lines here, 2 to 3 lines सब में लिख के दिखाओ तो आप लोग 2 to 3 lines। अगर आप चाहो तो स्ट्राइप पे ही बात कर सकते हो या संकल्प में बात कर सकते हो। तो प्रधानमंत्री केवीवाई के साथ बात करना, पहला इंट्रो, फिर पीएम केवीवाई, एंड देन यू हैव टू राइट स्ट्राइप के इंस्टीट्यूशनल इम्प्रूवमेंट और इसके, एंड देन सजेशन एंड कंक्लूजन। तो एक आंसर लिखना है आपको ना। रफ लिखो, माई फेल्ड अटेम्प्ट, सब लिख लो, मेरा वर्स्ट आंसर पर लिखना है। लिख के देखो, आप कुछ ओपनिंग मिलेगी आपको। एवरीबॉडी ट्राई राइटिंग।
तो एवरीबडी राइट ना, डोंट इग्नोर। लिखोगे तो कुछ ओपन होगा कोई चीज आपके लिए। 7 मिनट्स ना, मैं बता दूंगा 7 मिनट कब खत्म हो। 150 वर्ड्स होंगे। Don't see case studies. Keep on writing. Na? Keep on writing. And I will not see your answer. I want your remark while writing this exercise. Write fast. 3 minutes gone. 4 minutes left.
So last 2 minutes. Last minute, write your concluding paragraph as if you are writing an examination hall. Thirty seconds left. $150 means 1.5 page, na? And at most 2, but not fully 2. Na? आगे पीछे करके लास्ट के थोड़ा थोड़ा पास आना चाहिए. Okay, all right, time done. Close, close. चलो अब बताना, रिमार्क बताओ जरा. What is your answer? Say difficult or easy. पहले तो ये देख लो. Writing this type of answer is difficult or easy? Sir, moderate. Okay, moderate. Okay, ठीक है. Okay, be honest. Now, when you give your point of view, be honest. Now, developing PYQ is sometimes giving a sense it is bit difficult PYQ बनाने के लिए, but like okay. अच्छा, चलो remark दो तो जरा. How you find your answer? Sir, it become easy only with the tough notes, without which we would have been. हाँ, यही तो purpose है मेरा कि 5 days get training, rigorous training of writing answer with tough notes, and then we have a test day. तो टेस्ट डे है तो टेस्ट डे में बिना सपोर्ट के लिखो. और जैसे और जो आप लोग जो मेंस लिख रहे हो उनके लिए मैं तो ये बोल रहा हूँ कि डू व्हाट 2 days 1 day with टॉफी नोट्स, नेक्स्ट डे विदाउट टॉफी नोट्स, 2 days with टॉफी नोट्स, 1 day विदाउट टॉफी नोट्स. ऐसे करके चलते चलो. आप जो अभी मेंस लिख रहे हो उससे क्या होगा ना, आपका मतलब इंफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि हम केवल लॉजिक नहीं लिख सकते ना. वी नीड टू पुट एग्जांपल्स, वी नीड टू पुट स्टेटमेंट, डेटा. हम जब इस सब को लोड करके पहुंचाएंगे आंसर ना, तो कोई दुख ही नहीं है कि मार्क्स ना मिले. And also, sir, within the time limit, while I incorporated point, I didn't use examples. That like why you didn't use example? Because you didn't read actually trophy notes ना, पढ़ा नहीं था. और जब प्रयाग पढ़ रहा था तो हम लोग उसको खाली सुन रहे थे, हमने एड ऑन नहीं किया. तो यही तो है, ब्लूप्रिंट में थोड़ा एक्सरसाइज करना है आपको. अब ये ब्लूप्रिंट आपका एक तरह का मदर चार्ट हो गया. मदर चार्ट मतलब आंसर राइटिंग का मदर चार्ट. अब इसको रखना है और इसको दोबारा पढ़ के इसमें दूसरे कलर से उसके पॉइंट एड ऑन करना है. फिर नेक्स्ट डे 2 दिन के बाद फिर से लिख देना है इसी आंसर पर और लिखते जाना है. ये नहीं कि एक बार एक आंसर लिख दिया तो छोड़ दिया, नहीं. तो आपको थोड़ा सा रिफाइन करके उसको फिर से यूज करते रहना है.
तभी चीजें आएंगी। अच्छा चलो और देखते हैं, देवांशु का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देवांशु सर मतलब अनबिलीवेबल था मेरे लिए, तो मुझे नहीं लगा था मैं इतना जल्दी आंसर लिख पाऊंगा और इतना सटीक लिख पाऊंगा सर। यस, यही मैं आंसर सुनना चाहता था, सटीक। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यू हैव एड्रेस डिमांड ऑफ द क्वेश्चन? कितने लोगों को लगा कि डिमांड ऑफ आंसर जो है डिमांड पूरा कर रहा है आपका आंसर, भला ही वो Yes, sir. टूटा फूटा है? यस सर। आ गया ना सबका आंसर, एड्रेस कर रहे हैं ना? हाँ, यस यस, दैट इज अ पर्पस। तो पहला अटेम्प्ट क्या है ना, और ये देखो यहीं से गाड़ी पूरी लाइक कंपटीशन ना खत्म हो जाता है। जिस समय से आपने डिमांड हिट कर दिया क्वेश्चन का, आप तो ऐसे ही 50% से आगे निकल गए, है ना? वो वहां पे फिर डिजाइनिंग पे हैबिट डालना है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल पे जो ये हमने ब्लूप्रिंट बनाया, इसको इतना स्मूथ करना है कि 2 मिनट के अंदर डिजाइन हो जाए एग्जाम्पल के साथ। और देखो, आप एग्जाम्पल को रट के नहीं ले जा सकते एग्जामिनेशन हॉल में, आप एग्जाम्पल को लिख के ले जा सकते हो। इसीलिए जितना आप विथ प्रिपरेशन, आंसर विथ प्रिपरेशन, 2 फेज में अपने आंसर्स को डिवाइड कर लो, विथ प्रिपरेशन, विदाउट प्रिपरेशन। तो 2 दिन खूब सारे आंसर लिखो विथ सपोर्ट ऑफ टॉपी नोट्स, नेक्स्ट डे राइट आंसर विदाउट सपोर्ट ऑफ टॉपी नोट्स। देखना आप 7 दिन करके देखो, यू वुड बी द मैन ऑफ अ डिफरेंट क्वालिटी। हर आंसर आपका अलग हो जाएगा। एंड नो योर प्रोडक्ट, व्हाट इज योर प्रोडक्ट? बता दो आज आपका प्रोडक्ट क्या है? मटका टू है राइट क्या? बेस्ट आंसर। हाँ, टू राइट बेस्ट आंसर, मतलब ज्यादा मटका बनानी है। मटका ज्यादा बनानी। यस, ये देखो कितना अच्छा है, मैंने बोला मटका, आपने बोला ज्यादा मटका। हाँ सर, डू वी हैव टॉफी नोट्स फॉर ऑल सब्जेक्ट? देखो यही तो, और मैं आपको बोल रहा था, वी हैव अ टॉफी नोट्स फॉर इवन फॉर बियॉन्ड, लाइक अदर सब्जेक्ट्स के बाहर भी। एंड उसके ऊपर भी है टॉफी नोट्स हमारा, डाउन टू अर्थ पे है बहुत सारा, है ना? जो रिसेंट मैगजीन आ रहा है, ईपीडब्ल्यू पर है। बस मुझे तो चाहिए आप जैसे बच्चे, मैंने जूम सेशन बोला और आप सब आ गए, आपने अपने नोटबुक लेके आए और लिख भी दिया। ऐसे ही तो है, फिर इसमें तो हमसे कौन जीत सकता है? मैंने बोला मारो, तो आपने वही उठा के मार भी दिया। लो, मेरे पास औजार है नहीं, लो सर। पर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मारने का? यही। अब इसको हम लोग कल फिर से करेंगे, अब हम थोड़े और ताकत लगाएंगे, अपने इक्विपमेंट को थोड़ा सा और वैल्यू एडिशन करेंगे, फिर अटेम्प्ट लेंगे। तो अभी ये सेशन में इस तरह से चलाऊंगा आपका, 2 सेशन रखूंगा। अभी तो हो गया, चलो आंसर राइटिंग। फॉर्चुनेटली देखो बड़ा मजा ये आया, क्वेश्चन इज टिपिकल, किसी को पता नहीं है कि ये क्वेश्चन प्लानिंग के ऊपर है नहीं। देखो ना, आपको मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन को अगर किसी को आप पूछ लो ना, सारे बच्चे आकर के यही बोलेंगे कि ये क्वेश्चन जो है आइदर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ऊपर है, या संकल्प के ऊपर है, या फिर स्ट्राइक के ऊपर है। जबकि ये इंस्टीट्यूशनल एंड क्वालिटेटिव इश्यूज के ऊपर है। जैसे सुधा ने बताया कि लाइक इंडिया स्किलिंग इसको इकोसिस्टम को कैसे अच्छा, ये भी चीज आपको बताना कि इंडिया स्किलिंग इकोसिस्टम को कैसे ये डैमेज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ये भी एलिमेंट आपको डालना चाहिए था। तो ये आपका पहला अटेम्प्ट है, नेक्स्ट अटेम्प्ट ऐसे देते रहेंगे हम लोग। तो